नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से पंडित के यदु पद्मेश का अभिवादन स्वीकार करें। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा, मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 20 नवंबर को। उसी दिन बुध वृश्चिक में जाएगा। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश होगा तो शरद ऋतु समाप्त होगी, हेमंत ऋतु प्रारंभ होगी। और ये जो केतु सूर्य और बुध की युति है हेमंत ऋतु के प्रारंभ में, तो इस बात का द्योतक है कि इस वर्ष भारत में सर्दी बहुत पड़ेगी। कई स्थानों पर माइनस टेम्परेचर होगा और पानी बर्फ़ के रूप में भी कई जगह देखने को मिलेगा और कई जगह बर्फ़ की वर्षा भी होगी। तो इस प्रकार से आप अभी से सतर्क हो जाएं। सर्दी से लड़ने के लिए वस्त्रों के ऐसे प्रयोग करें जिससे आपको सर्दी न गले। खास तौर से सर को ढकें और पैर को ढकें, क्योंकि सर्दी का सीधा प्रवेश सर यानी सिर पर टोपी लगाएं या जो भी साधन हो उस तरह का प्रयोग करें। दूसरी बात, इस सप्ताह पर्व बहुत है। भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, 4 महीने शयन में रहते हैं योग निद्रा में, और क्षीर सागर में रह करके मनोजात का समस्त जीवों का चिंतन करते हैं, कैसे उनका कल्याण हो, किस तरह से सृष्टि को और बेहतर बनाया जाए। उसके बाद में वो जागृत होते हैं। कुछ विद्वानों ने इसको दूसरे तरीके से लिया है। उनका कहना है कि दक्षिणायन में जब सूर्य होता है और वर्षा और शरद ऋतु जब होती है तो ऋणात्मक ऊर्जा आपके शरीर में होती है। शरीर की क्षमताएं बैक्टीरिया से लड़ने की कम हो जाती हैं, तो तरह तरह की बीमारियां शरीर स्वीकार करने लगता है। कई इंद्रियां सुप्तावस्था में पहुंच जाती हैं, जिसके कारण से शरीर शिथिल, आलसी, उदासीन, तनावपूर्ण मानसिक स्थिति बना लेता है। इन सब से बचने के लिए देवोत्थानी एकादशी की तिथि 14 और 15 नवंबर को है। कुछ पंचांगों में 15 को और कुछ में 14 को। अधिकांश स्थानों पर 14 नवंबर को ही देवोत्थानी एकादशी होगी। प्रबोधिनी एकादशी भी इसे कहते हैं, और भगवान विष्णु का जागृत स्थिति बनती है, यानी आपकी जो मानसिक स्थितियाँ हैं और शरीर का तंत्र है वो क्रियाशील हो जाता है, और जब क्रियाशील हो जाता है तो आप कार्य करने की क्षमता और सकारात्मक चिंतन बढ़ जाता है। तो आपको ऐसे कार्यों का चयन करना चाहिए जिसमें सकारात्मक चिंतन हो। ऐसी दिशा को स्वीकार करना चाहिए जिससे आपके परिवार का, आपका देश का, भारत का कल्याण हो। उस दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कथानक अनेक प्रकार के जुड़े हुए हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर से बाहर आते हैं और जो योग निद्रा में चले जाते हैं, वो योग निद्रा से मुक्त होकर के भगवान विष्णु को, कई लोग जो विष्णु में आस्था रखते हैं वो घंटे और घड़ियाल से उनको घंटे घड़ियाल से ये तो एक प्रतीक है कि हम, लेकिन उसके पीछे एक चिंतन है कि हम अपने मानस को बहुत अच्छा, जितनी छोटी सी ज़िंदगी मिली है उस छोटी सी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे हम प्रकृति के साथ जुड़ें,
कैसे हम अपने लोगों के साथ जुड़ें, कैसे रिश्तों को मजबूत करें, और ख़ास तौर से आज का मनुष्य जो ईर्ष्या का शिकार है उससे बचे। ईर्ष्या से बचने का ज़रूर प्रयत्न करें। ईर्ष्या आपको अपनों से भी होती, अपने व्यवसाय के लोगों से भी होती है और अपने नज़दीक के लोगों से भी होती है। कई लोग जो प्रमोट करते हैं आपको, उनसे भी ईर्ष्या होने लगती है। ईर्ष्या आपको ही जलाती है, उससे आप ज़रूर बचें। एक कथानक है तुलसी विवाह। 14 को यानी प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही तुलसी का विवाह है और प्रायः हिंदू तुलसी विवाह को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कई ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है, अलग अलग नाम भी हैं, अलग अलग तरीके से समझाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के प्रकृति का किस प्रकार से आपकी सामीप्यता होनी चाहिए कि आपके आंगन की तुलसी यानी आपकी निकटता वृक्षों के साथ में, और वृक्षों के साथ जीने की जो प्रकृति के साथ रिश्ता बनाया गया ताकि आप स्वस्थ रहें, आपको ऑक्सीजन मिले, आप तमाम प्रकार के वायरसों से बचें। एक कथानक है और वो कथानक हमारे ग्रंथों से में उल्लेख है, कई पुराणों में भी उल्लेख है कि विंदा नाम की एक तपस्विनी लड़की थी। उसने भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी तपस्या की और पवित्र मन से समर्पण के साथ में विष्णु की आराधना की, लेकिन विष्णु नहीं मिले। उसको वरदान प्राप्त हुआ कि जब तक तुम्हारा सत्यत्व रहेगा तब तक तुम्हारे पति को और तुमको पराजित करने की क्षमता किसी में भी नहीं होगी, चाहे कितना हो। जलंधर नाम के एक पराक्रमी पुरुष उसका विवाह होता है और उसका पराक्रम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि धरती पर रहने वाले देव असुर सबको तो परास्त करता है, देवताओं को भी परास्त करता है। इंद्र परेशान हो जाते हैं। इंद्र को भय होता है कहीं ऐसा न हो जाए कि ये सुर और असुर दोनों का राजा बन जाए और हमारी संस्कृति को प्रभावित करे। वो विष्णु के पास जाते ही युद्ध होता है कि महाराज जब तक आप विंदा का सत्यत्व नष्ट नहीं करेंगे तब तक वो हम पराजित होंगे, और अगर आप पराजित देवलोक भी हो गया तो बहुत संकट होगा। भगवान विष्णु उदासीन मन से लोक कल्याण के लिए, मानव जात के कल्याण के लिए एक ऐसी संस्कृति जो विनाश की ओर ले जा रही है उससे बचाने के लिए वो जलंधर का ही रूप धारण करके विंदा के घर पहुंच जाते हैं। और विंदा को लगता है कि उसका पति है, उसे आलिंगन करती है, उसके साथ प्यार करती है। कुछ समय बाद उसको होश आता है कि ये तो मेरा पति है ही नहीं है, और वैसे ही उसने जल लिया। जल लेकर के जैसे ही भगवान विष्णु पर छिड़का तो भगवान विष्णु उसके स्वरूप में आ जाते हैं। तो क्रोध से इतनी पागल हो जाती कि तुमने मेरे साथ छल किया है, और श्राप दे देती है। एक स्त्री, सती स्त्री जो अपने पति के प्रति 100% ईमानदार है, वो श्राप देती किसको? भगवान विष्णु को कि पत्थर हो जाओ, तुम्हारा स्वरूप ही बदल जाए और पत्थर हो जाओ। वही शालिग्राम है। जब वो पत्थर हो जाते हैं तो उसको लगता कि हम तो इनसे ही विवाह करना चाहती थी, इन्होंने तो छल नहीं किया, इनने तो मेरे ऊपर कृपा की। तो वो भी अपना स्वरूप बदल लेती है और उसी पत्थर के पास एक पौधे के रूप में उगती है जिसे तुलसी कहते हैं। और तुलसी की साधना से आज के दिन भगवान विष्णु उसको स्वीकार करते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। ये कथानक है। तो कई परिवारों में देखा गया कि जिनके बेटा और बेटी कुछ नहीं है तो रिश्ते बना लेते, एक भगवान विष्णु के स्वरूप का शालिग्राम का विवाह करता है और एक तुलसी का विवाह करते हैं और आपस में संबंधी बन जाते हैं। जिस प्रकार से सामान्य जीवन में देखा गया उसी प्रकार से हो जाते हैं। तुलसी का पूजन करिए। तुलसी आपके आंगन की खूबसूरती है। तुलसी आपके आंगन 2.5 पत्ती नियमित रूप से आप तोड़िए,
लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ही, उसके बाद में नहीं। और वो भगवान विष्णु के सालिग्राम स्वरूप को अर्पित कर दीजिए और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो तमाम प्रकार के आपके रोग, कफ खासतौर से इन दिनों में बनता है तो उस पर नियंत्रण होगा, खांसी पर नियंत्रण होगा, तमाम बैक्टीरियों से लड़ने के लिए आपको वो लाभ मिलेगा। ये कथानक इसके साथ जुड़ा हुआ है। आपके लिए भी प्रकृति के साथ जुड़ने का ये अवसर है। आप प्रकृति के साथ जुड़िए, अपने घर में आंगन में तुलसी जरूर लगाइए। ये सप्ताह 14 तारीख से 20 तारीख के बीच का जो है, इसमें सूर्य, बुध और गुरु का परिवर्तन है और इनका परिवर्तन बड़ा सुखद होगा। आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिनकी राशि मेष है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गुरु का परिवर्तन मेष में बहुत महत्वपूर्ण रखता है और गुरु कुंभ में पहुंचेगा, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में होगा। तो आपको व्यावसायिक दृष्टि से लाभ मिलेगा, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, घर का वातावरण का आपका सुखद होगा। आपके लिए 14, 15, 16 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। 17, 18 को भावुकता पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ के तनाव और उलझने रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 19, 20 को सुखद समाचार मिलेगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी वृष राशि है, वृष राशि में बृहस्पति का ऋणात्मक प्रभाव रहता है और बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा और 10वें स्थान पर बृहस्पति पहुंचेगा आपकी राशि से। तो आपको धर्मगुरु पिता का, संबंधित अधिकारी का सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, कुछ नया करने की, नया सकारात्मक सोचने की क्षमता आएगी, रुका हुआ कार्य भी बढ़ेगा। 14, 15, 16 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और 17, 18 तनावपूर्ण हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके हित में हो। लेकिन 19, 20 काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यावसायिक दृष्टि से भी उत्तम होंगी, भावुकता रहेगा, प्रेम प्रसंग भी सफल होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी राशि मिथुन है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपके राशि का स्वामी बुध परिवर्तित होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी और शनि और बृहस्पति की जो युति है वो भंग होगी और अकेला शनि मकर में रहेगा और कुंभ में, शनि की राशि कुंभ में गुरु पहुँचेंगे। तो गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, तो आपका सकारात्मक सोच बढ़ेगा, प्रशोध की भावना नहीं रहेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 14 और 15 की तिथियां जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, परिजन भेंट होगी, महिला अधिकारी का भी सहयोग मिलेगा। 17, 18 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 19, 20 आर्थिक रूप से मजबूत, यश और कीर्ति में वृद्धि करने वाली तिथियां होंगी। जिनकी राशि कर्क है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। गुरु आपके अष्टम होंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, झगड़ा विवाद से बचें। वही सूर्य, बुध और केतु की युति होगी, ये आपके पंचम में होगी, जो आपको शिक्षा प्रतियोगिता, बुद्धि कौशल से तमाम प्रकार के सहयोग मिल सकता है। कुछ रचनात्मक प्रयास भी आपके लिए सार्थक होंगे। 14, 15, 16 की तिथियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, किसी कार्य में व्यस्तता के कारण से आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार सम्मान में भी वृद्धि होगी, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी। और 17, 18 व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, पारिवारिक सुख सहयोग रहेगा। लेकिन 19, 20 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे प्रतिष्ठा प्रभावित हो। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी भाग दौड़ का रहेगा। सूर्य का परिवर्तन वृश्चिक में होगा और वृश्चिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, निजी सुख में वृद्धि करने वाला होगा, भौतिक वस्तुओं में वृद्धि करने वाला होगा। बृहस्पति का भी परिवर्तन आपके लिए सुखद और उत्साहवर्धक होगा।
आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, किसी कार्य के सफलता से आपको सफलता मिलेगी। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में विवाह के दलीज पर खड़े हैं तो आपके विवाह के बंधन के लिए भी उपयुक्त समय प्रारंभ होगा और अप्रैल से पहले ये बृहस्पति आपको विवाह के बंधन में जकड़ भी सकता है, यानी बांध भी सकता है। 14, 15 आप 16 की तिथियां आर्थिक मामलों में सफलता देगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 17, 18 कुछ तनाव देंगे, व्यर्थ की उलझनें भी हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 19, 20 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है, एक लंबे समय से आप पारिवारिक व्यावसायिक मामलों में तनावग्रस्त रहे हैं। बुध का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और बुध कहाँ होगा? वृश्चिक में, सूर्य के साथ में, केतु के साथ में। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 14, 15, 16 व्यस्तता रहेगी, कार्य सांस्कृतिक या मांगलिक कार्यक्रम में आपकी हिस्सेदारी रहेगी। 17, 18 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 19, 20 को मन थोड़ा सा शांत हो सकता है, संयम रखने की आवश्यकता है, वाणी पर संयम रखें। जिनकी राशि तुला है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपके राशि पर शनि की लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है जो कि अप्रैल तक रहेगा, उसमें भी आपको सुखद लाभ देगा सूर्य का परिवर्तन। दूसरे होगा सूर्य बुध केतु की युति होगी, वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, अहंकार पर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 14, 15, 16 तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। लेकिन 17, 18 को दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 19, 20 फिर से तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ पारिवारिक, कुछ व्यावसायिक मामलों में माता या पिता से भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जिनकी वृश्चिक राशि है, आपकी राशि पर सूर्य होंगे, केतु होगा और बुध होगा, आपके 12वें होंगे मंगल। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति संयम रखने की आवश्यकता है। झगड़ा विवाद से बचें, अग्नि से बचें, वाहन चलाते समय बचें, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 14, 15, 16 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगा, सांस्कृतिक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेकिन 17, 18 तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रोग और अप्रिय समाचार मिलने की संभावना है, संयम रखें। लेकिन 19, 20 काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि धनु है, यूँ तो आपकी राशि पर उतरता हुआ 7.5 का कालखंड है, फिर भी वृश्चिक में आपकी राशि से 12वें सूर्य होंगे, केतु होंगे, बुध होंगे। तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, संयम रखने की आवश्यकता। कोई ऐसी बात हो सकती जो आपके हित में हो। 14, 15, 16 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ होंगी। आपको कुछ पारिवारिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी हो सकती है, आर्थिक पक्ष में लाभदायी होगी। 17, 18 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। और 19, 20 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपके रिश्ते खराब हों, मन अशांत हो। जिनकी मकर राशि है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, पिता से या धर्मगुरु से का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा। बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपकी राशि से दूसरे बृहस्पति होंगे जो धन भी देंगे, रिश्तों को मजबूत भी करेंगे। और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में, संतान के मामले में आपको सफलता मिलेगी। 14, 15, 16 आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, पड़ोसी रिश्तेदारों से भी सहयोग मिलेगा। 17, 18 कुछ पारिवारिक मामलों से, पारिवारिक महिला के कारण से तनाव की स्थिति आ सकती है। 19, 20 को बुद्धि कौशल से
चली आ रही समस्या को समाधान होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में लाभ मिलेगा। जिनकी राशि कुंभ है उनके लिए सप्ताह काफ़ी व्यस्तता का होगा। आर्थिक लाभ मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। आपकी राशि पर ही बृहस्पति का प्रवेश आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा, रिश्तों में मजबूती कराएगा और सूर्य, बुध और केतु की युति शासन सत्ता से भी सहयोग देगी, रिश्तों में मजबूती करेगी। 14, 15, 16 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 17, 18 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 19, 20 को कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, व्यर्थ की परेशानी मिलेगी, शासन सत्ता से भी क्लेश की स्थिति आ सकती है, समझौता या दूरी बनाकर रखने की भी आवश्यकता है। जिनकी राशि मीन है उनके लिए बृहस्पति 12वें होंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। कुछ पारिवारिक, कुछ व्यवसायिक भी तनाव मिल सकते हैं, कुछ भी ऐसा न करें जिससे पारिवारिक और रिश्ते खराब हो। 14, 15, 16 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 17, 18 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 19, 20 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, पारिवारिक और व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन फिर भी मन खिन्न हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ये था आपका सप्ताह। ज्योतिष के लिए ज्योतिष कुंभ कार्यक्रम एक लंबे समय से अमर उजाला के साथ में होता आया है। मैं भी उस कार्यक्रम के साथ में जुड़ता हूँ और उसके जो संपादक, जो उसके मूल स्वरूप देने वाले हैं, वो श्री हरिश्चंद्र जी मेरे मित्रों में से हैं और उनके कारण से मैं एक लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे कानपुर में हो और चाहे देहरादून में। इस बार संभावित तिथियाँ 11 और 12 दिसंबर को गोरखपुर में होगा। आप अगर इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं तो अवश्य वहाँ के संपादक श्री हरिश्चंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। कैसे आप पहुँचेंगे, क्या होगा? मैं पहुँचूँगा, मेरे ढेर सारे मित्र पहुँचेंगे, मेरे ढेर सारे शिष्य पहुँचेंगे और ये ज्योतिष के लिए एक मील का पत्थर जैसा साबित होगा। कई राजनीतिक व्यक्ति, महत्वपूर्ण लोग भी उसमें हिस्सेदारी लेते हैं। नमस्कार।